हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे काढ़े के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को दुगना कर देगा। यह काढ़ा उन सभी वायरसों के लिए है जो मौसम में बदलाव के कारण आपके संपर्क में आ जाते हैं और इस काढ़े को आप बड़ी ही आसानी से केवल 10 मिनट में घर पर ही तैयार कर सकते हैं। अभी मैं आपको यह काढ़ा बनाकर भी दिखाऊंगी और इसे कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए इसकी भी जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वायरस के कारण हम बीमार क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर पर कई बैक्टीरिया व वायरस हर समय अटैक करते रहते हैं और क्या आप जानते हैं इन बैक्टीरियाओं व वायरस से होने वाली बीमारियों में से केवल 20% बीमारियों को आधुनिक मेडिकल साइंस द्वारा ठीक किया जा सकता है, या यूं कह लें कि 20% बीमारियों का ही इलाज खोजा जा सका है। 80% बीमारियों से हमारा शरीर लड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा शरीर हर समय किसी न किसी बाहरी बैक्टीरिया वायरस से लड़ता रहता है। हर दूसरे साल हम एक नए वायरस या बैक्टीरिया के बारे में सुनते हैं। ये वायरस कुछ लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं और कुछ को बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों के शरीर में पाई जाने वाली WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो आइए जानते हैं कि WBC क्या होती है। हमारे शरीर के ब्लड में 3 तरह की सेल मुख्य रूप से पाई जाती हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य काम हमारे शरीर में बाहर से आए वायरस व बैक्टीरियाओं को खत्म करना होता है, इसीलिए इन्हें हमारे शरीर के सिपाही भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में WBC जितनी मजबूत होगी, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि मौसम के बदलने पर बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसके 2 कारण होते हैं। बदला हुआ मौसम बैक्टीरिया व वायरस के लिए अनुकूल होता है, यानी कि इस मौसम में बैक्टीरिया व वायरस आसानी से जी पाते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ने लगती है। दूसरा, व्यक्ति की इम्यूनिटी, यानी कि किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत का कम होना। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोगों से लड़ने वाली ताकत को बढ़ाने वाले इस काढ़े को आप घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं। और मुझे यकीन है कि जिन चीजों का इस्तेमाल इस काढ़े में किया गया है वो आपको आपकी रसोई घर में ही आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक व्यक्ति के लिए काढ़ा बनाने जा रही हूँ और अगर आपको 2 व्यक्तियों के लिए काढ़ा बनाना है तो इसमें डलने वाली सभी चीजों की मात्रा को दुगना कर दे और अगर 3 व्यक्तियों के लिए बनाना है तो इन चीजों की मात्रा को तिगुना कर दे। सबसे पहले आप एक पैन में 1 गिलास यानी 250 ml पानी डाल ले। अब इस पानी में सबसे पहले अजवाइन डालें। अजवाइन के इन छोटे छोटे बीजों में ऐसे गुणकारी तत्व मौजूद होते हैं जिनसे आप अब तक अनजान हैं। इंडाइजेशन या अपच होने पर अक्सर गर्म पानी के साथ अजवाइन खाने की सलाह दी जाती है। पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकार और एसिडिटी होने पर इसके सेवन से जल्दी आराम मिलता है। और यही नहीं, बदलते मौसम के कारण होने वाली सर्दी, जुकाम, खांसी व बुखार से छुटकारा पाने की अचूक दवा है अजवाइन। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और जलन रोधी तत्व पाए जाते हैं जो न सिर्फ छाती में जमे कफ से छुटकारा दिलाते हैं बल्कि सर्दी और साइनस में भी आराम देते हैं। साथ ही सर्दी खांसी के कारण होने वाले सिरदर्द में भी इसके सेवन से आराम मिलता है। अब आप इस काढ़े में आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल दें। अब इसमें इस्तेमाल होने वाला अगला इंग्रेडिएंट है लौंग। लौंग बेशक आकार में छोटी होती है लेकिन इसके कई चमत्कारी फायदे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लौंग सर्दी खांसी से लेकर मधुमेह और अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज में भी काम आती है। लौंग में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। लौंग में विटामिन K और जरूरी मिनरल्स जैसे जिंक, कॉपर व मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं जिससे इसके सेवन से यह खून में शुगर की मात्रा को कम कर देती है। पेट की समस्याओं से निजात पाने के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लौंग में मौजूद यूजेनिया जैसे यौगिक पेट के अल्सर को खत्म करने का काम करते हैं। साथ ही लौंग रक्त शोधक के रूप में भी कार्य करती है और यह खून के प्रवाह को बेहतर करती है जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लौंग आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाकर बाहरी इन्फेक्शन से आपकी रक्षा करती है। आपको इस काढ़े में 5 से 6 लौंग का इस्तेमाल करना है। अब इस काढ़े में हम काली मिर्च डालेंगे। स्वास्थ्य वर्धक एवं खाने का जायका बढ़ाने वाले गुणों के कारण काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। काली मिर्च में पेपराइन नामक रसायन होता है जिसकी वजह से इसका स्वाद तीखा होता है।
आयुर्वेद में बताया गया है कि काली मिर्च के सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। यह शरीर में बाहरी संक्रमण को पहुंचने से रोकती है, साथ ही यह कब्ज की समस्या को दूर करती है। काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आपको सर्दी खांसी से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा काली मिर्च में कई एक्टिव फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फैट सेल्स को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है। आप इस काढ़े में 5 से 6 काली मिर्च के दाने डाल दें। अब इस काढ़े में हम हल्दी डालेंगे। हल्दी जहां एक और खाने का स्वाद और रंग बढ़ा देती है, वहीं इसका उपयोग सौंदर्य वृद्धि और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा हल्दी शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत सहायक है। कई रिसर्च के मुताबिक हल्दी रोजाना खाने से एसिड यानी पित्त ज्यादा बनता है, जिससे खाना आराम से हजम होता है। हल्दी में प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स की प्रचुर मात्रा के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल व एंटीसेप्टिक जैसे कई सारे गुण पाए जाते हैं। हल्दी हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई यानी शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करती है। हल्दी में कर्क्यूमिन तत्व गॉल ब्लैडर यानी मूत्राशय में पित्त को बढ़ा देता है, जिससे विषैले जीवाणु और बैक्टीरिया शरीर से बाहर निकल जाते हैं। रोजाना हल्दी के सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे शरीर को मौसमी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा यह डायबिटीज व कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाव करती है। हल्दी किसी भी तरह की खांसी को जड़ से खत्म कर देती है। आप इस काढ़े में आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दें। अब इसमें हम 5 से 6 छोटे तुलसी के पत्ते डालेंगे। तुलसी के पत्तों में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी और के, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, मैग्नीशियम व मैग्नीज। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है, लेकिन हम सामने होने के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं करते। यह एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है जो बाजार में मिलने वाली सभी दवाओं से सस्ती है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। तुलसी की पत्तियां बैक्टीरियाओं को बढ़ने से रोकती है, यानी हर तरह के इन्फेक्शन के इलाज में मदद करती है। तुलसी खांसी और कफ को जड़ से खत्म करती है। पेट की बीमारियां जैसे पेट में दर्द, गैस, पेट में जलन, ब्लोटिंग आदि को ठीक करती है। तुलसी हमारे शरीर के लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करती है। इसमें ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाली एंटीबॉडीज के उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तुलसी के इन पत्तों को डालने से पहले पानी से अच्छे से धो लें। अब हम काढ़े में एक अदरक का छोटा टुकड़ा कसकर डाल देंगे। अदरक में जिंजरोल्स होता है, जिससे मसल्स मजबूत होती है। इसके अलावा अदरक दर्द निवारक, कैंसर से बचाव, हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण, पाचन में सहायक, कोलेस्ट्रॉल को कम करना व सर्दी खांसी और जी मचलाने की समस्या का समाधान भी है। अस्थमा के मरीजों के लिए तो अदरक किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही अदरक पाचन संबंधित सभी परेशानियों को दूर करके हमारे पाचन व इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, क्योंकि शरीर की 80% बीमारियों की जड़ हमारा बिगड़ा हुआ पाचन होता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अब आप इस काढ़े को उबाल लें। इस काढ़े को आपको तब तक उबालना है जब तक कि यह घटकर आधा न रह जाए। अब आप इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब यह हल्का गर्म रह जाए तो इसे छानकर इसे सिप सिप कर कर पिए। इस काढ़े को आपको रात को सोने से पहले पीना है। सप्ताह में 2 बार आप इसे पी सकते हैं। अगर आप बच्चे को ये काढ़ा दे रहे हैं तो आप इसमें शहद या जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च व अदरक के कारण यह थोड़ा तीखा होता है। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।